नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप सभी का प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया को नंबर 1 बनाने के लिए। और इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं, ईडी दफ्तर के ठीक बाहर। दरअसल संजय राउत यहीं पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर में वो मेडिकल के लिए जाने वाले हैं जेजे अस्पताल में। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, सुरक्षा पुख्ता है। किसी भी वक्त संजय राउत ईडी दफ्तर से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि 11:30 बजे का समय था जब उनको कोर्ट में पेश होना था। ये सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। ये पहली लेयर आप बैरिकेडिंग की देखिए और ये दूसरी लेयर, ये जो इनोवा गाड़ी मौजूद है इसी में संजय राउत जाएंगे। पहले उनका मेडिकल होगा, उसके बाद ईडी कोर्ट में रिमांड मांगेगी। कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है ये देखना होगा। अयाज, आप वो तस्वीरें दिखाइए। यहीं से इंतजार हो रहा है क्योंकि 10 बजे का समय था जब वो निकलने वाले थे और ये इस वक्त केंद्र बिंदु है, क्योंकि ईडी का शिकंजा संजय राउत पर पूरी तरीके से कस चुका है। किसी भी वक्त वो यहीं से बाहर आने वाले हैं। अयाज, आप इस तरफ आइए क्योंकि मैं आपको तस्वीरें और दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हालात बेकाबू ना हो। जिस तरीके से कल संजय राउत के घर के बाहर वहां पर उनके समर्थक इकट्ठा हुए थे और वो सियासी संडे था। आज की तस्वीर आप देखिए, ये पूरा बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। उधर से भी किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई है। वहां पर देखिए पुलिस की मौजूदगी है, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी है। मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है, कोई भी नहीं आ सकता है उस गेट से। अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं, अयाज आप उस तरफ दिखाइए, यहीं से ये जो कॉन्वॉय लगा हुआ है, ये काफिला उसी गेट से बाहर जाएगा जहां पर न्यूज 18 इंडिया भी उनको फॉलो करेगा। वहां से कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है और कोई भी गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। जो यहाँ पर ईडी के दफ्तर के अधिकारी हैं वही आ सकते हैं। आमतौर पर जब आप यहाँ पर आते हैं मुंबई में, इधर ईडी दफ्तर जब यहाँ तक आप जा सकते हैं, लेकिन देखिए मीडिया को भी इसी प्रीमिसेस में रहना है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और आज का दिन इसलिए अहम हो गया है क्योंकि संजय राउत, जिन पर आरोप यह है कि पात्रा चौल घोटाले में वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनको कई बार समन दिया गया लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि अब से कुछ देर में संजय राउत का मेडिकल होने वाला है। सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए, लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नहीं, ना पार्टी छोड़ेगा, ना शिवसेना छोड़ेगा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। इस भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पत्राचाल घोटाला मामले में शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी के इसी ब्लाड स्टेट में जो दफ्तर है ईडी का, वहीं पर संजय राउत को रखा गया है। और संजय राउत की गिरफ्तारी कल रात करीब 12:30 बजे के आसपास आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से दिखाई गई है। हालांकि मेमो ऑफ अरेस्ट जो है वो 11:38 पर ही बन चुका था। यहां से गिरफ्तारी के बाद आज की जो प्रक्रिया है, यहां से संजय राउत को सीधा निकाल कर जेजे अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद फिर उन्हें पीएमएलए कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है। जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी की तरफ से की गई है, तो मुंबई पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर अब तैनात दिखेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहां पर एनसीपी ईडी दफ्तर पर प्रोटेस्ट करने वाली है। और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर मुंबई पुलिस की तरफ से बढ़ाई जाएगी। हालांकि पूरी रात इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, तमाम जवान आपको नजर आएंगे। क्यूआरटी के साथ साथ जो मुंबई पुलिस लोकल पुलिस है उसके भी जवान आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ जिस तरह से संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, करीब 15 से 16 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई कल पूरे दिन भर में, और रात करीब 12:30 बजे ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी की तरफ से यह दावा किया गया कि संजय राउत किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं, जांच में वो कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसके चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की छापेमारी में संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए कैश मिले हैं। इसको लेकर भी संजय राउत से पूछताछ होने वाली है कि इतना कैश घर में क्यों रखा गया था। लेकिन इसके बचाव में संजय राउत के भाई सुनील राउत सामने आए। उन्होंने कहा कि ये पैसा तो पार्टी का है और इसमें एकनाथ शिंदे का नाम लिखा हुआ है, तो यानी कि इससे भी पल्लव झाड़ने की कोशिश हुई है। लेकिन ईडी के समन के बावजूद संजय राउत पेश नहीं होते हैं। कल धावा उनके घर पर बोला जाता है ईडी की तरफ से, और आज ईडी रिमांड मांगेगी। उनके भाई सुनील राउत ही कल मीडिया से मुखातिब हुए थे, जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। और अब कैश को लेकर के कि इतने पैसे घर में क्यों रखे गए थे, इसका भी आमना सामना होगा ईडी के अधिकारियों से। संजय राउत का, सुनील राउत जो लगातार मीडिया को इस बाबत जानकारी देते हुए भी नजर आए। बोगस फ्रेम बना के उनको अरेस्ट किया है और उसमें 1% भी सही बात नहीं है। आप कोई चिंता मत करो, ये ध्यान में रखो। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अरेस्ट का ये सब फ्रेम बनाई थी, लेकिन संजय राउत झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, पार्टी छोड़ेंगे नहीं। जिंदगी के आखिरी क्षण तक शिवसेना में रहेंगे, उद्धव साहब के साथ रहेंगे।
और इस बीच बीजेपी का क्या कहना है ये हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक बार मैं फिर से तस्वीर आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यही वो गेट है। आगे आप आइए अयाज, यहाँ से संजय राउत का इंतजार हो रहा है जब वो मेडिकल के लिए जाएंगे। बैरिकेडिंग कर दी गई है, ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, ये इनोवा गाड़ी भी है। और इसी गेट से मैं आपको गेट भी दिखा देती हूँ जहाँ से वो पूरा उनका काफिला आगे जाएगा। उसके बाद आज का दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि यहीं से वो आने वाले हैं, ये उनकी गाड़ी। इंतजार हो रहा है, कुछ ही पर हमें इंतजार और करना होगा जब संजय राउत यहाँ से आएंगे। और मेडिकल के बाद, क्योंकि उन्होंने लगातार मांग की है ईडी के अधिकारियों से कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दवाइयों की मांग की है। इस बीच बीजेपी ने क्या कहा है इस पूरे मसले पर? बीजेपी का कहना है कि सच सामने आएगा, सुनिए आप। वास्तव में संजय राउत के ऊपर 3 फौजदारी केसेस कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आगे और कितने होंगे, सब दबा के रखे थे दबाव में। मेधा किरीट सोमैया मानहानि का डिफेमेशन केस में संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। आखिरकार लंबी तफ्तीश के बाद शिवसेना नेता की गिरफ्तारी हो गई। विधि का विधान है, जो जैसे करेगा वैसे ही उसे भरना होगा। यह नया बदला हुआ भारत है। भारत का कानून और मजबूत लोकतंत्र है। यहां राजा हो या रंक हो, नेता हो या अभिनेता हो, यदि जनता की कोई लूट करता है, कानून को कोई तोड़ता है, तो उसकी जगह जेल के सलाखों के पीछे। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हैं। प्रियंका जी, आप इस मामले को संसद में उठाने वाली हैं, क्या मांग करेंगी? मांग बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी बना दिया है, उसके खिलाफ हम सभी को आवाज उठानी पड़ेगी। और जिस तरीके से विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। मेरे ही पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में दिखाया गया है कि एक पूरे 2014 से लेकर 2014 के कंपैरिजन में 8 साल में 27 गुना बढ़ोतरी हुई है ईडी समन्स में और ईडी नोटिसेस में। और कन्विक्शन रेट क्या है? 0.5%। उस चीज से स्पष्ट हो जाता है ये लोग कोई फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी नहीं ला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल वेपन बन चुके हैं विपक्ष की ओर। तो ये केंद्र में, ये पार्लियामेंट में चर्चा होना जरूरी है। लगातार विपक्ष के दूसरे नेताओं पे भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। आप लोग लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से या सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई भी आप लोग की बातों पे सुनवाई नहीं की जाती। तो आपको लगता है कि संसद में आपकी बात मानी जाएगी, चर्चा होगी? मानी जाए या ना मानी जाए, ये सरकार को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है कि आज तुम्हारे पास पूरा बहुमत है, आज तुम्हारे पास जिम्मेदारी है प्रजातंत्र की रक्षा करने की। आप उसको आए दिन उसको खतरे में डाल रहे हैं। खुद एलके आडवाणी जी ने कहा था ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल बन चुका है। आप विपक्ष को अंदर आवाज उठाने नहीं देंगे, अगर उठाते हैं तो सस्पेंड कर देंगे, बाहर आएंगे तो उनको अरेस्ट कर लेंगे। ये किस तरीके की मनमौजी काम हो रहे हैं? तो इसकी आवाज हम उठाएंगे और उठाते रहेंगे। और अब बात देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। नेटवर्क 18 ने तोड़ दिए टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 सभी इंग्लिश न्यूज चैनलों में नंबर 1 पर। बिजनेस न्यूज चैनलों में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 ने दूसरे चैनलों को मात दी। वहीं हिंदी न्यूज चैनलों में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। देश के सबसे बड़े मंच पर देश के सबसे बड़े चेहरे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, भूपेंद्र यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत,
ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मांडविया, पुष्कर सिंह धामी, मनोज सिन्हा। अमृत रत्न, आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया।